तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का है। जैसे ये एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद माइनस 150 है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ठीक। फिर लिखता है क्यों है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। क्यों का जवाब तो हम लोग बनाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। अब यदि एक पद वो कह रहा है क्या कि माइनस 150 है कि नहीं, हाँ तब हो सकता है, क्योंकि ये क्या लगाया हुआ है, क्या करता है, तो उसका मैंने क्वेश्चन में हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो हाँ में जवाब हम तब दे सकते हैं जब को n का मान कोई पद पूर्ण संख्या में आ जाए, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या में नहीं आता है, यदि बट्टा में आ जाता है तो बट्टा कोई पद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि n का मान 11/2 आ गया, ये 5 पूर्णांक 1/2 हो जाता है, ये 5 से बड़ा, तो यानी वो तो पद संख्या नहीं होता है। या तो होना है तो 5 हो या 6 हो, फिर वो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। जैसे 5 ही होगा तो -5 नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए। तो यानी ऋणात्मक और भिन्नात्मक ये दोनों में अगर इसका वैल्यू आ गया तो वो आंसर होगा नहीं, और क्यों का जवाब होगा कि हम बनाकर इसको दिखाएंगे, ठीक। तो यहां जैसे कि AP मेरा क्या है, AP हो गया 11 8 5 2 ... माइनस इतना। तो इसका मतलब हो गया कि A इक्वल टू है 11 और D इक्वल टू 8 - 11 यानी -3, और AN इक्वल टू हो गया -150, ठीक। तो अब N चाहिए हमको, तो N इक्वल टू भाग, तो N अगर निकालेंगे वो N पूर्ण संख्या में निकल जाए तो हाँ होगा, और पूर्ण संख्या में नहीं निकला, ऋणात्मक या भिन्नात्मक में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा तो वो नहीं कहलाएगा। तो अब याद ले लीजिए, चूंकि AN इक्वल टू -150, तो A प्लस N -1 इंटू D इक्वल टू -150। A क्या है मेरा 11 है, प्लस N हमको चाहिए और D है -3, इतना हो गया। अब यहां से आप कर दीजिए क्या होगा, माइनस इतना। अब इसको यहीं तक गुना कर दीजिए, चेंज करने में अगर परेशानी हो रहा हो तो यहां कर दीजिए प्लस, ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा तो -3n, अब माइनस गुना माइनस प्लस 3 इक्वल टू -105। अब इसको जो है ना क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाते हैं, प्लस है ब्रैकेट के पूर्व तो साइन चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा -3n + 3 इक्वल टू -150। अब 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, इतना इक्वल टू -150। उसके बाद -3n इक्वल टू -150 -14 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना होगा -164, इतना बाय -3। तो एक तो आ गया कि माइनस माइनस कट गया, अब 3 से वो पूरा भाग लग जाता है तो हाँ होगा, या नहीं लगता, कितना 3 × 5 = 15,
1 14, तो 3 चौके 12, यहाँ हो गया क्या 3 बजे 15, इतना 3 चौके 12 54 पूर्णांक, 3 बजे 12 14, 2/3। तो ये आप आंसर लिखेंगे नहीं, नहीं हो गया इसका आंसर। तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि n का मान माने भिन्नात्मक भिन्न संख्या में आया, पूर्ण संख्या में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे नहीं। ठीक ठीक है। अब यहाँ फिर इसी में से हम बनाने का प्रयास करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता उस एपी का 31वां पद 31वां पद ज्ञात कीजिए। इकतीसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है और 16वां पद 73 है। ठीक है ना। तो अब जैसे कि हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है A11 = 38, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर A16 = 73, तो कहता है A31 = what, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अगर उस तरह का नहीं लिखेगा, इस तरह भी लिख दिया तो आपको समझ में आना है कि यही हमको निकालना है। तो इसमें n 31 हो जाएगा, इसमें 11 है, इसमें 16 है। तो शुरुआत करता हूं मैं यहां से A11 = 38। तो करना क्या है कि A + n, an का सूत्र में अगर जाएंगे तो ये n - 1 × d = 38। वैसे इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो A + 10d = 38 लिखाएगा। तो यहां पर लिख देंगे A पता नहीं है, या 11 लिखेंगे हम, -1 × d = 38। तो यहां जाएगा A + 10d = 38। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, माने 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ये बनना है। अब यहां से फिर ले लेंगे क्या, A16 = 73। तो सेकेंड इक्वेशन को आप लिख लीजिए A + 15d = 73, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, इसमें से एक में 2 घटाइए या 2 में 1 को घटाइए, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है ना A है तो कटेगा ही। तो आप यहीं से ले लीजिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर ठीक है। तो एक क्या है मेरा, A + 10d = 38 और ये A + 15d = 73, ऐसा हो गया। यहां पे माइनस करना है, तो माइनस करना है तो सबका चिन्ह यानी साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया। तो यहाँ कट गया ये, तो प्लस माइनस माइनस जो बड़ी संख्या होता है उसका चिन्ह लगता है। और यहाँ 1 10 13 में 8 गया तो 5, या 6 में 3 गया इतना, माइनस इतना। तो d = कितना हो जाएगा, -35/-5, माइनस माइनस कट गया, ये 7 हो गया। तो d = मेरा 7 आ गया, ठीक है ना। d = 7 हो गया। अब a निकालना है आपको,
तो दोनों में से किसी समीकरण में रखिए, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में d = 7 रखने पर इतना, तो d = 7 रखने पर तो a क्या है मेरा, एक मैंने है 1 में a + 10d = 38, इतना हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, a + 10 × 7 = 38, तो a + 70 = 38, तो a = 38 - 70, ठीक है ना। तो a = कितना हो जाएगा 2, 10 में 8 गया इतना, तो 6 में 3 गया तो 3 -32 हो गया। अब कहता है क्या कि a 31 चाहिए, ठीक है। तो फिर वही ले लीजिए, कितना = हार्ट का रहा, तो an का फॉर्मूला हम चलिए a + n - 1 × d, तो a 31 = a कितना हो गया -32 प्लस या 31 - 1 × d 7 हो गया, तो -32 प्लस 30 × 7 इतना। अब यहां हो जाएगा -32 प्लस 7 या 1 210, तो याद हो जाएगा 10 में 2 गया 8, 20 में 17, 178 इसका आंसर होगा। यही मैंने आंसर के रूप में 178 डाल दीजिए, a 31 = 78, ठीक है। तो देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। जैसे कि इसको मैंने यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ शॉर्ट कर दिया हूँ। जब भी यहाँ इतना आता है तो सूत्र में बैठाते हैं तो एक कम हो जाता है, इसलिए यहाँ a 16 = 73 है, तो यहाँ लिख दिया कि a 15d = 73।